नमस्कार। आज एक ऐसी घटना की चर्चा हम करने जा रहे हैं जब एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं शीत युद्ध के दौर की। सन 1962 का दौर था। 60 के दशक में यह विश्व तनाव के शिखर पर था और सन 1962 की जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं वह तनाव का शिखर पॉइंट था। उसी समय एक क्षण ऐसा भी आया, थोड़े से चूक से यह दुनिया समाप्त हो गई। जी, लिटरली यही मैं कह रहा हूं कि यह दुनिया समाप्त हो गई। क्यूबा संकट की बात मैं कर रहा हूं। आप जानते हैं लैटिन अमेरिका में एक देश है क्यूबा। वहां फिदेल कास्त्रो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे और वहां पे उन्होंने सोवियत संघ से प्रेरित होकर साम्यवादी व्यवस्था स्टैब्लिश की थी। अब अमेरिका जो कि पूंजीवाद का चैंपियन था, पूंजीवादी खेमे का नेता था और खुद एक महाशक्ति था, सुपर पावर था, उसके ठीक सटे हुए कोई ऐसा देश हो जो न केवल साम्यवादी हो बल्कि हर सेकेंड प्रोवोक करने वाली बात करे, हर समय संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने वाली बात करे, यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सकता था और ऐसा ही हो रहा था। शीत युद्ध के दौर में आप जानते हैं कि घातक से घातक हथियारों के निर्माण की कोशिश की गई। ऐसे ऐसे घातक हथियार बनाए गए कि जिनके प्रयोग से एक बार में लाखों लोग मारे जा सकते थे, देश का देश बर्बाद हो सकता था। यही नहीं, धरती से उठ के यह स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा था ये वार। यह वही समय है जब अमेरिका की परमाणु क्षमता को चुनौती देने के लिए सोवियत संघ ने लगातार परमाणु हथियारों का निर्माण किया। अमेरिका की स्पेस कैपेसिटी को चुनौती देने के लिए लगातार रसा स्पेस प्रोग्राम्स चला रहा था। तो दुनिया में खेमेबंदी अपने शिखर पे थी। 1949 में अमेरिका ने नाटो संधि की थी, तो उसके रिएक्शन में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा की पैक्ट की। फिर अमेरिका ने इनको घेरने के लिए सीटो सेंटो जैसी एशिया के देशों से संधि की, सैन्य संधि। एक दूसरे को पराजित करने, एक दूसरे को कमजोर करने का हर प्रयास दोनों महाशक्तियां कर रही थी। फिर वह समय आया 1962। 1962 के पहले अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए यूके यूनाइटेड किंगडम में अपनी IRBM मिसाइलें, थार सीरीज की मिसाइलें तैनात कर दी ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन मिसाइलों से सोवियत संघ पर अटैक किया जा सके। यही नहीं, तुर्की और इटली में भी IRBM रेंज की मिसाइलें, इसी तरह की मिसाइलें तैनात कर दी। सोवियत संघ ने इसके रिएक्शन में अमेरिका के सटे क्यूबा में अपनी मिसाइल्स तैनात करनी शुरू कर दी और लगातार वहां मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स भेज रहा था। अमेरिका के U-2 ही विमानों ने इस बात का पता लगाया कि सोवियत संघ लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है क्यूबा में। न केवल मिसाइलें तैनात कर दिया है बल्कि उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि कर रहा है। अमेरिका ने क्यूबा के नाकेबंदी की घोषणा कर दी और यह शर्त रखी कि अगर सोवियत संघ यहां तैनात अपने घातक मिसाइलों को समाप्त नहीं करता है या वापस नहीं ले जाता है और यहां लगातार हो रही सप्लाई को बंद नहीं करता है, तो मैं क्यूबा को ऐसे ही कंटेन कर दूंगा, ऐसे ही घेरे रहूंगा और इसकी सारी वाह्य आपूर्ति बंद कर दूंगा। सोवियत संघ मानने को तैयार नहीं था। सोवियत संघ ने लदे हुए विमानों का बेड़ा फिर से भेज दिया जहाज में और इधर कंटेनमेंट करके क्यूबा के समुद्री सीमा पर अमेरिका ने अपने जंगी जहाज खड़े कर दिए थे। इधर सोवियत संघ का जो पोतवाहक विमानवाहक पोत था वो भी रवाना हो गया था लड़ाकू विमानों को लेके। तो इस प्रकार तनाव की एक ऐसी स्थिति थी, किसी भी समय यह विस्फोट हो सकता था।
इसी समय एक घटना घटी। अमेरिका के रडारों ने आसमान में कुछ जहाज़ों को आता हुआ महसूस किया। ऐसा महसूस किया कि कोई विमान या टोही विमान या लड़ाकू विमान आ रहा है, उनके रडारों ने ऐसा महसूस किया। और इस बात, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी। बहुत तब आज की तरह बड़े उन्नत किस्म के रडार सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो उनके रडार सिस्टम ने इस तरह का डिटेक्ट किया कि कुछ आ रहा है। वो भी श्योर नहीं थे कि यह क्या है, लेकिन यह अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से सोवियत संघ ने अटैक कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल तनाव का शिखर बिंदु चल रहा था। उधर उनका जंगी जहाज बेड़ा तैयार था, इधर सोवियत संघ का विमान वाहक पोत रवाना हो गया था। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे। और इसी समय अमेरिका की रडार ने इस तरह का डिटेक्शन किया, उनको डिटेक्ट किया कि कुछ लग रहा है, कुछ आ रहा है। और उन्होंने अपने बेस में यह सूचना दे दी, रक्षा बेस में, और यहाँ से बिल्कुल रेडी मोड में वो जहाज, फाइटर जहाज तैनात हो गए आक्रमण करने के लिए। अब अगर आप सोचिए, अगर ये बेस अपने बेस से उड़ गए होते, उड़ान भर लिया होता लड़ाकू विमानों ने, तो क्या रिजल्ट होता? क्योंकि जैसे ही ये उड़ान भरते, सोवियत संघ की तरफ से भी उसी तरह का काउंटर रिएक्शन आता और फिर निश्चित रूप से एक दूसरे पर परमाणु मिसाइलों से हमले शुरू हो जाते। दोनों के बाद पास तब आईसीबीएम आ चुके थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ चुके थे। दोनों एक दूसरे पर आसानी से हमला कर सकते। आईआरबीएम ही पर्याप्त था, हमला कर सकते थे। लेकिन शुक्र है, समय रहते रडार ने डिटेक्ट कर लिया। अभी टेक ऑफ नहीं किए थे इनके फाइटर्स, और बताया, रोक दिया, बोला कि नहीं, यह दरअसल आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी था, जिसे अनजाने में ऐसा महसूस किया गया कि वह फाइटर आ रहे हैं। क्योंकि उस समय इतनी उन्नत सूचना सिस्टम नहीं था कि अगर एक बार ये विमान टेक ऑफ कर गए होते, ऑटोमेटेड नहीं थे, एक बार अगर ये टेक ऑफ कर गए होते तो निश्चित रूप से वह युद्ध में ही कन्वर्ट होना था। और युद्ध में कन्वर्ट होने का मतलब था कि तनाव का शिखर था, एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर देने की स्थिति थी। इस स्थिति का पता चला पत्रकारों को, ये बात कानों कान फैली, इस पे तुरंत लेख आने लगे। तो कुछ मीडिया सेंटर्स, बड़े मीडिया सेंटर्स ने मीडिएशन की शुरुआत की। और तब ख्रुश्चेव, उस समय सोवियत संघ में ख्रुश्चेव थे राष्ट्रपति, और अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी साहब थे। तो ख्रुश्चेव ने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, हम यहाँ से, क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे, आपूर्ति बंद कर देंगे, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप आश्वासन दीजिए कि आप क्यूबा पर अटैक नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो आपने तुर्की में, इटली में और यूके में आईआरबीएम सीरीज की मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, उनको आप वापस लेंगे, हटाएंगे वहाँ से। जॉन एफ कैनेडी ने भी स्थिति की नाजुकता को भांपते हुए यह आश्वासन दिया, और फिर यहाँ से विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। वहाँ क्यूबा से सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा ली, अपना जो विमान वाहक पोत था उसकी रवानगी को रोक लिया, वापस बुला लिया। इस प्रकार डिसआर्मामेंट किया गया क्यूबा का भी, और अमेरिका ने भी इस तरह का आश्वासन दिया। और वहाँ से धीरे धीरे करके 1962 में तो नहीं हटा पाया, लेकिन तुर्की और इटली और यूके से अपनी थार मिसाइलों को 1963 में अमेरिका ने भी हटा लिया। फिर यहीं से जो विश्व राजनीति के जानकार हैं वो समझते होंगे, यह वही समय है जब जो तनाव शैथिल्यता, जिसे डेटेंट कहते हैं, तनाव शैथिल्य शुरू होता है। तनाव शैथिल्य का दौर यहीं से शुरू होता है। और यह महसूस किया गया कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो किसी भी समय यह घटना घट सकती है। तो ख्रुश्चेव का प्रस्ताव था जिसको अमेरिका ने स्वीकार किया। एक वह समय था, और एक दूसरा समय यह था जब ईरान पर अमेरिका ने अभी अटैक किया, और तमाम न चाहते हुए भी दुनिया के तमाम देशों के, उसमें सोवियत संघ भी शामिल था, रूस, अब तो सोवियत संघ है नहीं, रूस है, रूस के न चाहते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर बेस को खत्म कर दिया, तहस नहस किया। तो एक वह दौर था, क्योंकि उसे पता था कि जो सोवियत संघ है वह किसी भी समय इस तरह का काउंटर अटैक कर सकता है। इससे इस बात की सिद्ध होती है, दिनकर जी ने कहा था कि
सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो सच पूछो तो सर में, सर का मतलब बाण, तीर, बाण, तीर। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। तो यानी कि विनय यानी कि विनम्रता की जो दीप्ति है, चमक है, वह बाणों में होती है, शक्ति में होती है। और संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि प्रस्ताव उसी का संपूज्य होता है, मानने वाला होता है, जिसमें शक्ति विजय की। तो सोवियत संघ अगर सामर्थ्यवान नहीं होता तो क्या क्रुश्चेव के प्रस्ताव पर अमेरिका ने इस तरह की सहमति दी होती? नहीं दी होती। आज अगर भारत अपने आप को सामर्थ्यवान बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, विश्व पटल की अपनी उपस्थिति को इस रूप में दर्ज करना चाहता है, तो निश्चित रूप से यह पूजनीय है और ऐसा होना ही चाहिए। और यही कारण है कि आज हमारी वॉइस सुनी जाती है। थैंक यू। हम अगले सीरीज में इसी तरह के तमाम अन्य घटनाओं को लेके आएंगे। और अभी विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर हार गया, हिटलर की सेना हार गई। वह कौन सी एक घटना थी जिसने हिटलर को पराजित कर दिया? रोमेल, जो हिटलर का सेनापति था, इस पर काफ़ी विस्तार से उसने लिखा, रोमेल ने। और अगर वही एक घटना नहीं घटती तो संभव था कि सिकंदर जिसे नहीं पूरा कर पाया था, शायद हिटलर उसे पूरा कर दिया। तो अगले एपिसोड में इस तरह की चर्चा लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।